आज मोतीपुर ब्लॉक में एक भ्रष्ट पदाधिकारी का अंत हो गया और उसके कार्यालय में बड़ा सा एगो ताला लटक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर ब्लॉक में खड़े हैं और यहाँ से जिस घटना को हम दिखाने जा रहे हैं उस घटना को बड़ी गौर से आप देखिएगा और सुनिएगा और इस पर कमेंट भी कीजिएगा और खबर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मामला यह है कि मोतीपुर अंचला अधिकारी को निगरानी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया साक्ष्य के साथ, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ इसके पीछे हमको जानने की ज़रूरत है। तो मामला यह है कि यहाँ के अंचला अधिकारी से मोतीपुर ब्लॉक के लगभग 3 लाख जनता परेशान थी और परेशान इसलिए थी क्योंकि चंद रुपयों की चोट से उनकी नीयत जो है बदल जाती थी। और नीयत इसलिए बदल जाती थी क्योंकि उनको भूख थी नोटों की, और नोटों की भूख ने न जाने कितने भूमियों के विवाद खड़ा कर दिए और उनके चलाए गए कलम से आज भी लोग परेशान हैं। और इतना परेशान है, अगर कोई व्यक्ति उन पर जो है थोड़ा सा टाइट आवाज़ करता था तो स्थिति ये थी कि वो मारपीट करने से भी बाज नहीं आते थे। यहाँ तक कि केसों में फंसने और फंसाने जैसी भी राजनीतिक विधियां उनके पास कूट कूट कर भरी हुई थी। सवाल बनता ही है कि यह विकास कार्यालय है और यहाँ पर 2 आम हैं, खट्टे और मीठे, लेकिन दोनों ही आम जो है लोगों के लिए नुकसान है। खट्टे आम का तो कहानी ख़त्म हो गया, लेकिन एक मीठा आम अभी भी है जो लोगों के लिए बहुत बड़ा फूड पॉइजन का काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ की जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। जनता यहाँ पर इतनी परेशान थी नगर अंचला अधिकारी से कि जिसको हम कह सकते हैं कि बिहार का दुर्भाग्य अंचल कार्यालय मोतीपुर ही है। आप देख सकते हैं कि निगरानी विभाग की टीम जो है इनको गिरफ्तार करके और लेके जा रही है। और इतना ही नहीं, इन पर जो है 9,000 रुपया एक मुस्मात से रिश्वत लेने का इन पर आरोप है और रिश्वत के साथ जो है निगरानी विभाग ने इनको गिरफ्तार किया। कौन ले रहे थे सर? अंचलाधिकारी साहब गिरफ्तार हो गए? हाँ, कितने दिनों पहले से शिकायत मिली थी सर? 15 दिन पहले। किस मामले में रिश्वत ले रहे थे? वो पेंशन की राशि थी, परिवादी उसी से रिलेटेड डिटेल बता दिया जाएगा सर। क्या परिचय हुआ सर का? प्रेस विज्ञप्ति आ जाएगा सर का परिचय? विकास कुमार श्रीवास्तव, डीएसपी विजिलेंस। थैंक यू सर। और मोतीपुर में वर्तमान सरकार जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार पटेल के आवास पर हैं। और क्यों है? क्योंकि इनके प्रखंड से एक करप्ट जो है सीओ की गिरफ्तारी कहता है कि पापियों का अंत होता है। और यह जो है आज साक्षात देखने को मिला। और ऐसा ही नहीं, एक समय ऐसा भी था कि पत्रकार किसी आम आदमी के साथ सीओ जो है मारपीट कर रहा था और पत्रकार जब उसकी वीडियो बनाने गया तो उसके साथ भी मारपीट किया। आप समझ सकते हैं कि वो पदाधिकारी के रूप में जो है एक बहुत बड़ा दबंग जो है सीओ था। और उन्हीं के पर आज हमारी चर्चा सरकार जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल जी के साथ। विनय पटेल जी, आप हमारे कैमरा पर आए, इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद धर्मचंद जी। सवाल बहुत कड़ा होगा, क्या आपके सरकार में भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ते रहेगा? विकास पुरुष बिहार के नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू की ये सरकार है। उनका एक सोच है कि कोई भी भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्ट काम करे तो इस बिहार में बचेगा नहीं। 3 साल से भ्रष्टाचार कर रहे थे, कैसे बच गए? यह बात आपको शायद पता होगा कि जो लोग भी भ्रष्टाचार किए हैं, उजागर हुआ है, उस समय वो पकड़ाया ही है। इनकी भ्रष्टाचारी धीरे धीरे संलिप्तता में जब आ गया तो आज देखे हैं कि हमारे सरकार ने स्पेशल विजिलेंस लगाकर इनको पकड़ के ले गया। सीओ के अलावा और भी कोई आपके यहाँ भ्रष्टाचार में शामिल है? मोतीपुर प्रखंड में आपको अभी बता दे, जो अभी वर्तमान जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पदाधिकारी के द्वारा अगर कोई जीते हुए मुखिया, जीते हुए समिति, जीते हुए कोई भी हम लोग पार्टी के लोग हैं, जीते हुए कोई भी समस्या को अगर उजागर किया जाता है। अब भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा अभी पंचायत में है, जो नल जल में है। तो ये पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, इनको आवाज़ को दबाने के लिए उन पर FIR कर देते हैं।
तो आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है और इसी सुशासन की सरकार में हरदी पंचायत के वर्तमान मुखिया राकेश सिंह उर्फ मुंटू सिंह भ्रष्टाचार का विरोध किए और भ्रष्टाचार का विरोध क्या किए कि यहाँ के प्रेजेंट प्रखंड विकास पदाधिकारी और उनके हरदी पंचायत के उसमें स्थापित पंचायत सचिव सुरेश सिंह के द्वारा उन पर एक एफआईआर करवा दिया गया। एफआईआर ही नहीं करवाया गया बल्कि तमाम विरोधियों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी करवाने की पूरी योजना बना दी गई। यह तो भाग ठीक है कि उनकी सच्चाई को जिले के वरीय पदाधिकारी जाने जिससे गिरफ्तारी रुक गई। कैसे लोग भ्रष्टाचार पर विरोध करेगा? हम लोग सबसे पहले तो मुखिया जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने धैर्य का प्रयोग किया और बीडीओ साहब और पंचायत सेवक के द्वारा जो ये घिनौना काम किया गया है हम लोगों ने पता किए, हम लोग गए भी, पता चला कि मुखिया जी अपने प्रेजेंट थे, किसी को एक थप्पड़ मारे नहीं और ना ही कोई सरकारी काम में बाधा आया है। उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने बड़े पदाधिकारी को फ़ोन भी किया कि इसकी निष्पक्षता जांच हो और हरदी पंचायत की जांच बिल्कुल होगा। और ये भ्रष्ट पंचायत सचिव आज भी मोतीपुर प्रखंड में है और उनका काम है कि अगर उनकी व्यवस्था का कोई विरोध करेगा उस पर एफआईआर होगा और वो एफआईआर करने के लिए सारे रणनीतियों को पार करते हैं। आप निश्चिंत रहे, हम लोग के सुशासन की सरकार है, हम पार्टी के अध्यक्ष है, तो आप निश्चिंत रहे कि हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं। कैसे निश्चिंत रहे? मैंने एक खबर चलाया था जिस खबर के अंदर में बरूराज की जनता कह रही है कि मैं विधायक को खंभे में बांध के मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ छल किया है। और इस खबर को हमने प्रकाशित किया और प्रकाशित इसलिए किया कि जनता के क्रोध को जनप्रतिनिधि जाने और अपने आप में सुधार लाए। और आज समीक्षा बैठक हो रही थी, उसी समीक्षा बैठक में हम पहुंचे और प्रमुख के जो है भाई भतीजे लोग हमारे साथ धक्का मुक्की किए। कुछ सम्मानित लोगों ने मुझे ब्लॉक से हटाया, अन्यथा एक बहुत बड़ा घटना घट जाता। कैसे हम लोग भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे और किसको हम मान लें सुशासन की सरकार है? आप निश्चिंत रहे, ये जो भी आप पर किया गया है दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने किया है यह गलत किया है। पत्रकार स्वच्छ होते हैं, वो अपने बात को रखते हैं और हम लोग को पार्टी के हम लोग अध्यक्ष हैं, तो पत्रकार को अगर मुंह को बंद कर दिया जाएगा, पत्रकार को अधिक जगह धमकी दिया जाएगा, ये सही काम नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर धर्मचंद जी पर जो भी किया है ये लोग गलत किया है। तो हम गोड़ हाथ तुड़वा ले, ब्लॉक में भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, मोतीपुर में भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, सुशासन की सरकार का प्रखंड अध्यक्ष गोड़ हाथ तुड़वा ले हम? बिल्कुल नहीं, आपको कोई नहीं छूने वाला है। हाँ। आप निश्चिंत रहें, हमारा प्रशासन एक्टिव है, हम लोग के जो पार्टी के भी वरिष्ठ साथी सब है, सब लोग एक्टिव है, आपके साथ रहेंगे। आपको प्रमुख साहब के सामने इस घटना का अंजाम दिया गया है, जबकि कुछ लोग लोकल रिपोर्टर भी थे, उनके सामने भी हुआ और सम्मानित लोगों ने मुझे हटाया, नहीं तो एक बहुत बड़ा घटना घटती। आप निश्चिंत रहें, हमारी सरकार विधि व्यवस्था को टंच करने में लगी हुई है और लगा हो भी रहा है। आपका बाल बाका कोई मोतीपुर प्रखंड में नहीं कर पाएगा। लोगों का कहना यह है कि धर्मचंद यादव जो है लोगों को उस्का रहा है। क्या सच्चाई दिखाना उस्काना है? बिल्कुल नहीं, सही आप कर रहे हैं। हम लोग को फुली सपोर्ट है कि गलत का विरोध करना सबसे ज़रूरी है। जो लोग भी गलत किए हैं, जो माफिया हैं, उन्हीं को डर लगता है आपसे। हम लोग को क्यों डर लगेगा? हमारे पार्टी के जो भी लोग हैं उनको क्यों डर लगेगा? जिन्होंने देखे कि अभी हमारे हरदी पंचायत के मुखिया राकेश सिंह मंटू सिंह मुखिया संघ के अध्यक्ष हुए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये जो पंचायत सेवक घिनौना काम किया है, याद रखिए धर्मचंद जी, बिल्कुल कार्रवाई होगा। मोतीपुर प्रखंड है ये। मैंने सुशासन की सरकार में हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल रहिएगा, कोई छूने वाला आपको नहीं मिलेगा। पर कहा और हम लोग का फुल सपोर्ट है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। क्यों? क्योंकि शेयर करने से पूरी बिहार में ये व्यवस्था के बारे में और भ्रष्ट सीईओ के अंदर इस बात का डर होगा, और जब डर होगा तो आपका काम सही से होगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।